जय श्री राम। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखऊ बनरन केरी ढिठाई, बिहंस निशाचर सेन बुलाई। जब राम की सेना बानर और रिक्ष की सेना आगे बढ़ी कोलाहल करते हुए, तो लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सटकीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, ऐसा रावण कह रहा है। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया, ऐसा कहकर उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया, अर्थात वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। सुबट सकल चारियों दिस जाहू, धरी धरी भालू कीस सब खाहू। उमा राम नहीं यस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। और रावण बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ और बानरों को पकड़ पकड़ कर खा डालो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था कि टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है और मानो ऐसा सोचता है कि वो आकाश को थाम लेगा, आकाश गिरने नहीं पाएगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बर सांगी। तोमर मुदगर परस प्रचंडा, सूल कृपान पर गिरि खंडा। और आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी अर्थात बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड, फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर सभी राक्षस चले। जब रावण ने उनको आदेश दिया कि सारे यंत्र अस्त्र शस्त्र राक्षस लेकर के आगे बढ़े। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धामय सठ खग मांस हारी। चोंच भरा भंग दुख तिनय न सूझा, तिबीच बधाये मनुजादे बूझा। और जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस बानर और रीछ की सेना की ओर दौड़े। नाना युद्ध सर चापधर, जात उधान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र और शस्त्र तथा धनुष और बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि दोषों हैं कैसे, मेरु के श्रृंगनी। जनु घन बैसे, बाजई ढोल निशान जुझाऊ। सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। और वे राक्षस उस परकोटे पर चढ़ने के बाद कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो, क्योंकि वो काले रहते थे, राक्षस अभी काले रंग के थे, तो बादल जैसे दिख रहे हैं। जुझाऊ ढोल और डंके आज बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का उत्साह उत्पन्न हो रहा है। बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनिका दरूर जाहि दरारा। देखने जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह को देखा। धा वहीं गनई नय अवघट घाटा, पर्वत फोरी करई गही बाटा। कटकटाही कोटिन घट, गरजही दसन ओठ काटही अति दर्जही। और उन राक्षसों ने देखा कि रीछ बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, क्योंकि वो उछलते रहते हैं, कहीं भी उछलकर चढ़ जाते हैं। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरामनित राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढवाई, कूद धरई कपि फेरी चलामई। उधर रावण की और इधर राम जी की दोहाई बोली जा रही है। उधर राक्षस लोग राम का जय जयकार कर रहे हैं, इधर वानरी और रीछ की सेना राम का जय जयकार कर रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं, उन्हीं का अस्त्र उन्हीं को। वो पेड़ फेंकते हैं तो वही पेड़ पकड़कर राक्षसों पर प्रहार कर देते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही, पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गई। कपि भालू चढ़ी मंदरिन, जाता राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं
और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर और भालू बड़ी फुर्तीली से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर जाते हैं और वहाँ जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगते हैं। एक निश्चर गही पुनि कपि चले पर आय, ऊपर आपू हैठ बठ गिरही धरनी पर आय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। जय श्री राम।